इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। तुलसी गैबर्ट पहुंच चुकी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका इस वक्त तुलसी गैबर्ट मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है। The challenges that we face now, it is Krishna's teachings to Arjuna in the Bhagavad Gita that I turn to in the best of times and the worst of times. यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर। अब आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। अगर दहशतगर्दी की बात है, टेररिज्म की बात है, तो इंडिया कितने टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है? रॉ किस तरह टेररिज्म करवा रहा है? कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा, 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आपको पता है राइजीना डायलॉग के अंदर देयर इज एवरीवन वर्चुअली बट नो वन फ्रॉम पाकिस्तान। That is called the isolation. भारत is a completely different kettle of fish. ये मत समझे कि हम और भारत को वो एक निगाह से देखते हैं, बिल्कुल नहीं। फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहां पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर Everyone is here. Everyone is in India. आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि रॉ किस तरह टेररिज्म को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है डिफरेंट जगहों पे जाकर। उधर से बलोच मिलिटेंट मार रहे हैं, उधर से पाकिस्तानी तालिबान मार रहे हैं, उधर से भारतीय डीप स्टेट इनसाइड पाकिस्तान आके बंदे फड़का रही है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ 48 घंटे में 57 आतंकवादी हमले हुए हैं पाकिस्तान में, तो दूसरी तरफ 50 से ज्यादा देशों की स्पाई, चीफ एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भारत में मौजूद हैं। और इससे ये पता चलता है कि भारत कितनी बड़ी सुपर पावर बन चुका है। इस वक्त तुलसी गैबर्ट भारत में मौजूद हैं। उन्होंने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मीटिंग की और ANI को अपना एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह भगवद गीता और लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग्स की मदद से उन्होंने अमेरिका में रहते हुए सारी कठिनाइयों का सामना किया और आज इतने बड़े मुकाम में पहुंची। कल पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में भी यही बातें कही थी, जब उनसे जन्म और मृत्यु के ऊपर सवाल पूछा गया था। और ये दिखाता है कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपने संस्कार हमें कभी नहीं बिकने चाहिए। जहां एक तरफ आए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया आज पाकिस्तान को सिर्फ एक नाम से जानती है, टेररिज्म। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि 125 कंट्रीज़, 125 कंट्रीज़ इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं, और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ट पहुँच चुकी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका इस वक्त तुलसी गैबर्ट मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है, यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कहाँ पर है मुल्क और एक कहाँ पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं?
कि आप कहाँ रह गए और वो कहाँ निकल गए। धूल चटा दी है भारत ने, अगर ये देखा जाए तो। यानी एक तरफ आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहाँ से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफ़गानिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे, अफ़गानिस्तान से कोई बातचीत भी शायद की गई है, उनसे कहा गया है, कोई काबुल की जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत हो रही है जिसमें कहा गया है कि आप क्यों नहीं रोक रहे दहशतगर्दों को। लेकिन भारत में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की, इंडिया में बहुत एक आला किस्म की जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे माहौल तैयार हुआ है। भारत के अंदर इस वक्त जो रायजीना डायलॉग है वो अपने शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान की खबर ये है कि यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी तालिबान और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने स्नाइपर शॉट्स किए हैं, फायर रेड्स किए हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाई हैं, सुइसाइड अटैक किए हैं, और ये जो तकरीबन 16 अमवात इससे हुई, और ये जो सुइसाइड बॉम्बिंग बलोचिस्तान के अंदर आई है, ये आप समझ लें कि एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और आपको पता है कितने एरियाज में वो ऑपरेट करते हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें वो ऑपरेट करते हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स, 23 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें ऑपरेट करते हैं। यहां से अब आप अंदाजा लगा लें, यहां से अंदाजा लगाएं वे डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल साइलेंट है। आपको पता है रायजीना डायलॉग के अंदर देयर इज एवरीवन वर्चुअली बट नो वन फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन। ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें, कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें। अब वो जो ये जो आइडिया है, ठीक है जी, उसका जो रायजीना डायलॉग का, आप इसी को अंदाजा लगा लें। दे वांट टू मेक एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज इन इंडिया। आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, यूएई वहां पे मौजूद है, जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द यूएई प्रेसिडेंट अनवर मोहम्मद गरगैश साहब जो हैं, वो यूएई की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं। यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड वहां पे हैं। अब इंडिया के साथ जो न्यूजीलैंड, देखें, आप देखें ये, इस चीज को जरा समझें कि कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया, कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया। और India has given a message. You go next door neighbor Pakistan, you will see there are attacks going on every day, and you will stay in India, you will find it's all geoeconomics, geopolitics, global south, development, business, dialogue, हम ये करेंगे। और ये जो काला चक्र पीस, पीपल एंड प्लैनेट का उन्होंने आइडिया दिया है, इसमें वो सारी की सारी, वो मेरा ख्याल है जो मेजर थीम्स हैं दुनिया के, वो जो 6 themes I think they are covering: politics interrupted, shifting sands and rising tides, then green trilemma, then उसके बाद digital planet, उसके बाद militant mercantilism, then उसके बाद the tiger's tale and investing in peace। ये आगे फिर उनके